अभीरा जैसा चाह रही थी लगभग वैसा ही हो चुका था, लेकिन हालात उसके हाथ से थोड़ा फिसलते हुए नजर आ रहे थे। घर के अंदर माहौल पूरी तरह तनाव से भरा हुआ था। हर किसी के चेहरे पर चिंता और गुस्से की परछाई साफ दिखाई दे रही थी। अरमान का वह रूप सबके लिए नया था, क्योंकि वह हमेशा खुद को संभाल कर रखने वाला इंसान माना जाता था। लेकिन इस बार उसने अपना आपा पूरी तरह खो दिया था। मायरा के सामने खड़े होकर अरमान की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों एक साथ झलक रहे थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह इस हद तक कैसे पहुंच गया। अबीरा दूर खड़ी सब कुछ देख रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वह इस पूरे घटनाक्रम के पीछे किसी गहरी सोच में डूबी हुई हो। मायरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह कमजोर नहीं पड़ रही थी। अरमान ने गुस्से में आकर जो कदम उठाया, उसने पूरे माहौल को हिला दिया। मायरा को थप्पड़ पड़ते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ पल के लिए किसी को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है। मायरा ने अपने चेहरे पर हाथ रखा और उसकी आंखों में हैरानी और दर्द दोनों साफ झलक रहे थे। वह धीरे धीरे पीछे हटी, लेकिन उसकी नजरें अब भी अरमान पर टिकी थीं, जैसे वह जवाब मांग रही हो। अभीरा ने तुरंत बीच में आकर हालात को संभालने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जो दरार बननी थी वह बन चुकी थी। अरमान की सांसें तेज थीं और वह अब भी गुस्से में कांप रहा था। उसने मायरा की तरफ देखते हुए कहा कि वह सिर्फ अपनी जिद और गलतफहमियों में जी रही है और उसे सच को समझने की जरूरत है। मायरा ने आंसुओं को रोकते हुए जवाब दिया कि वह अब बच्ची नहीं रही जो किसी की भी बातों में आ जाए। उसने कहा कि उसे अब सब कुछ साफ नजर आ रहा है कि कौन उसके साथ सच्चा है और कौन सिर्फ अपने फायदे के लिए बातें बना रहा है। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी मजबूती भी थी। अरमान ने खुद को संभालते हुए उसे समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि वह उसका दुश्मन नहीं है, बल्कि वही है जो हमेशा उसके लिए खड़ा रहा है। उसने मायरा से कहा कि वह उसका वकील बनेगा और उसका केस लड़कर उसे इंसाफ दिलाएगा, लेकिन मायरा ने तुरंत इनकार कर दिया। मायरा ने साफ कहा कि उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत नहीं है जो उसके फैसलों को अपनी सोच से चलाना चाहता है। उसने कहा कि उसकी माँ उसके लिए सबसे बड़ी ताकत है और वही उसका असली सहारा है। दुनिया में कोई भी उसकी माँ की जगह नहीं ले सकता। उसकी ये बात सुनकर अरमान का गुस्सा फिर से बढ़ गया। अरमान ने तीखे लहजे में कहा कि पहले तुम कभी उनकी बात भी नहीं करती थी, फिर अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारी हर बात में सिर्फ वही शामिल है। उसकी आवाज में तंज भी था और नाराजगी भी। माहौल और ज्यादा भारी हो गया। मायरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि समय ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया है। उसने कहा कि अब उसे समझ आ गया है कि कौन उसके करीब है और कौन सिर्फ दिखावे के लिए साथ खड़ा था। उसने यह भी कहा कि उसे लगता है कि अरमान पिछले कई सालों से किसी और ही भावनात्मक उलझन में फंसा हुआ है और अब उसकी सारी बातें उसी दर्द का हिस्सा लगती हैं। ये सुनकर अरमान कुछ पल के लिए चुप हो गया, लेकिन फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा कि उसे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन मायरा अब रुकने वाली नहीं थी। उसने कहा कि वह किसी की भावनात्मक उलझन का बोझ अपने सिर पर नहीं लेगी। उसे सिर्फ सच के साथ खड़ा रहना है, चाहे दुनिया उसके खिलाफ ही क्यों ना हो जाए। अभीरा दूर खड़ी ये सब सुन रही थी। उसके चेहरे पर कई भाव एक साथ चल रहे थे। कभी वह मायरा को देखती, कभी अरमान को और कभी जमीन की तरफ। उसके अंदर भी एक संघर्ष चल रहा था, जिसे वह बाहर नहीं आने दे रही थी। वह जानती थी कि अगर उसने सही समय पर सही कदम नहीं उठाया तो यह मामला और ज्यादा बिगड़ सकता है। अरमान अब पूरी तरह टूटता और बिखरता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसने कहा कि लोग हमेशा अधूरी बातें समझकर फैसले करते हैं और मायरा भी वही कर रही है। उसने कहा कि सच इतना आसान नहीं होता जितना वह समझ रही है। मायरा ने जवाब दिया कि सच चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, वह उससे पीछे नहीं हटेगी। उसने कहा कि वह अब किसी भी झूठे भरोसे में नहीं रहेगी। उसकी आवाज में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द अभी भी बाकी था। इसी बीच माहौल को और ज्यादा बिगड़ने से बचाने के लिए अभीरा आगे आई। उसने धीरे धीरे दोनों को शांत करने की कोशिश की। उसने कहा कि इस समय किसी भी तरह का गुस्सा या जल्दबाजी किसी के लिए भी सही नहीं है।
उसने दोनों को समझाने की कोशिश की कि मामला भावनाओं से नहीं बल्कि सच्चाई से सुलझेगा। अभीरा की बातों में एक तरह की गंभीरता थी जिसने कुछ हद तक माहौल को शांत किया। मायरा धीरे धीरे पीछे हट गई, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी सवाल थे। अरमान भी कुछ देर के लिए शांत हो गया, लेकिन उसके अंदर का तूफान अभी भी खत्म नहीं हुआ था। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया था। हर कोई अपने अपने विचारों में खो गया था, लेकिन यह साफ था कि यह कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होने वाली थी। आने वाले समय में और भी बड़े खुलासे होने वाले थे जो रिश्तों की नींव को हिला सकते थे। अभीरा के मन में भी कई सवाल उठ रहे थे कि क्या वह सही दिशा में जा रही है या कहीं वह खुद ही सब कुछ और उलझा रही है। लेकिन वह यह भी जानती थी कि इस समय पीछे हटना विकल्प नहीं था। उसे अब हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना था। मायरा अपने आंसू पोंछते हुए कमरे से बाहर चली गई, लेकिन उसके दिल में चल रहा संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। अरमान वहीं खड़ा रह गया, अपनी ही सोचों में उलझा हुआ। अभीरा धीरे धीरे कमरे से बाहर चली गई, लेकिन उसके चेहरे पर यह साफ था कि आने वाले समय में वह एक बड़ा फैसला लेने वाली है जो इस पूरे मामले की दिशा बदल सकता है।